श्रीमद्भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज स्तुति कर रहे हैं भगवान नरसिंहदेव की। नरसिंहदेव भक्तराज प्रहलाद के लिए प्रकट हुए। भक्त को सताने वाले हिरण्याकशिपु का उद्धार किया। फिर भी हिरण्याकशिपु को मारने के बाद भी भगवान नरसिंहदेव बहुत उग्र रूप में थे, क्रोधित थे। सभी देवता ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र जी आदि सब ने प्रार्थना करके शांत करने का प्रयास किया। यहाँ तक के लक्ष्मी देवी भी नरसिंहदेव को उग्र रूप से शांत करने में समर्थ नहीं थी। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को कहा कि आपके लिए ये इस रूप में प्रकट हुए हैं, आप इनको शांत कीजिए। तो प्रहलाद महाराज ने प्रणाम किया और उठने से पहले ही नरसिंहदेव ने उनको उठा के अपनी गोद में बिठा दिया और चाटने लगे। ये भक्तवत्सल भगवान है। फिर प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव की जो प्रार्थना कर रहे हैं, इसको ऐसे मानना चाहिए कि प्रहलाद महाराज एक 12 महाजनों में एक महाजन है। ये महाजन की स्तुति है भगवान की। तो इन स्तुतियों का पाठ करना, इन स्तुतियों का श्रवण करना, इनको समझना, महाजनों के बताए हुए रास्ते के ऊपर चलना है। महाजन ये न गंत सपंथा। तो 12 महाजनों में एक प्रहलाद भी महाजन है। तो महाजन प्रहलाद की प्रार्थना से हमको ये सीखना चाहिए कि भक्त भगवान की जो प्रार्थना करते हैं, तो ये दूसरे स्कंद में लिखा है कि भगवान की रास आदि लीलाएं जो सिद्ध भक्त है, जो प्रेम के स्तर के ऊपर पहुंच गए हैं, जिनके अंदर भाव भक्ति का उदय हुआ है, प्रेम भक्ति प्रकट हो गई है, उनको अधिकार है भगवान की रासलीला आदि के श्रवण वर्णन करने का। परंतु जो भक्त अभी तक साधन की स्थिति में हैं, उनके लिए सृष्टि लीला कि भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, क्योंकि संसार में हमारा बंधन भी है माया से और भगवान सृष्टि भी करते हैं माया से। तो कांटा कांटे से निकलता है। वहां उदाहरण ये दिया है, दूध का रोगी दूध के ही दूसरे परिवर्तित दही से ठीक होता है। ऐसे ही बद्ध जीवों को सृष्टि लीला श्रवण करने से उनका बंधन मुक्त होता है। तो पहला सिद्धांत ये है प्रहलाद महाराज की शिक्षा से कि हमें भगवान की सृष्टि लीला को अच्छी तरह से श्रवण करना चाहिए, सृष्टि के बंधन से मुक्त होने के लिए। भगवान की अंतरंग लीलाएं सिद्ध अवस्था में प्रेम के स्तर पे उनका रसास्वादन किया जा सकता है। ये है सिद्धांत। तो प्रहलाद महाराज की आज की प्रार्थना में भगवान की सृष्टि की जो विधि है उसका वर्णन है। तो आइए इस श्लोक का पाठ करते हैं। 33वां श्लोक 9वें अध्याय का 7वें स्कंद का। प्रहलाद नरसिंहदेव को शांत करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप पाठ करते हैं।
तस्यैदमात्मनि जगत, ये तो नहीं, दूसरा श्लोक है, ये 32वां 33वां चलिए। तस्यैव तेव पूरितं निजकाल शक्त्या, है कि नहीं? हाँ? 33 है आज, 33 है आज, हाँ 33, हमको तो 33 भेजा है, ये 33 है। तस्यैव देव पूरितं निजकाल शक्त्या, संचोदिता प्रकृति धर्मात्मगूढ़म्, अम्बस्य अनंत शयनाद विमरत समाधे, नाभे अभुत्सो क्षणिका विटं नवाब्जम्, तस्यैव तेव पूरितं निजकाल शक्त्या, संचोदिता प्रकृति धर्मेण आत्मगूढ़म्, अम्बस्य अनंत शयनाद विमरत समाधे, नाभे अभुत्स्व कणिका वटं महाभजम्, तस्यैव तेव पूरितं निजकाल शक्त्या, संचोदिता प्रकृति धर्मेण आत्मगूढ़म्, अम्बस्य अनंत शयनाद विरामत समाधे, नाभेरभूत्स्व कणिका विटं महाभजा, तस्यैव तेव पूरितं निजकाल शक्त्या, संचोदिता प्रकृति धर्मणि आत्मगूढ़म्, अम्बस्यनन्त शयनात् विरमत समाधे, नागेरभूत्स कणिका वटवन् महाब्जम्, तस्यैव तेव पूरितं निजकाल शक्त्या, संचोदित प्रकृति धर्मण आत्मगूढ़म्, तस्यानन्त शयनाद् विरमत समाधे, नाभेरभूत्स्व कणिका वटवन् महाब्जम्, तस्मै तेव पूरितं निजकाल शक्त्या, संचोदित प्रकृति धर्म आत्मगूढ़म्, तस्यनन्त शयनाद विरमत समाधे, नागेरभूत्स कणिका वटवन् महाब्जम्, तस्यैव देव पूरितं निजकाल शक्त्या, संचोदिता प्रकृति धर्मण आत्मगूढ़म्, संचोदिता प्रकृति धर्मण
तस्य का अर्थ क्या होना चाहिए? उस। तो वो कौन है? भगवान। तो यहां किसको कहा जाए? नरसिंहदेव। नरसिंहदेव को कह रहे प्रहलाद महाराज उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का, तस्य का अर्थ बोलिए, उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का, एवं निश्चित ही ते तुम्हारा वपोः ब्रह्मांड्य शरीर इदं ये ब्रह्मांड निज काल शक्त्या शक्तिशाली काल द्वारा संचोदित आंदोलित। संचोदित का मतलब आंदोलित। आंदोलित का मतलब जिसने शुरुआत किया, आरंभ किया। प्रकृति धर्मणः उनका, जिससे प्रकृति के तीनों गुण, आत्मगूढ़म आप में निहित, अंबसी कालावन के जल में, अनंत शयंता अनंत जो आपका अन्य रूप है, नामक सैया से विरमत समाधि से जाग कर नाभि से अभूत प्रकट हुआ, स्वकणिका बीज से वट महान वट वृक्ष की तरह, महाअवज्जम संसार का महान कमल जो इसी तरह हुआ है। अब इन शब्दों को फिर एक बार आप अपनी भाषा में देखिए कि कितना आपको पहले से समझ में आता है। तस्यैव का मतलब भगवान, तस्य का मतलब भगवान, एव का मतलब निश्चित, ये तो ठीक है। अब कह रहे हैं वपु। वपु का अर्थ भगवान का शरीर। यहां कौन से शरीर का वर्णन कर रहे हैं प्रहलाद महाराज? विराट रूप। विराट रूप भौतिक जगत का, ब्रह्मांड के रूप में भगवान है, उसको कह रहे हैं कि ये भी आपका निज वपु है। तो सृष्टि कहां से होती है? विराट रूप से। तो विराट रूप का वर्णन हो रहा है, ठीक है। ये आपका वपु है। इदम कह के कहते ये जगत, ये ब्रह्मांड, ये आपका वपु है। और फिर कहते निज काल शक्ति। अब ये सृष्टि कैसे हुई? बोला आपकी स्वयं की काल शक्ति के द्वारा। तो काल क्या है? भगवान की शक्ति है। इस श्लोक में है भगवान की शक्ति। वैसे काल भगवान का एक रूप है। भगवद गीता की 11वें अध्याय में कालो अस्मि, मैं काल हूं। भगवान अपनी शक्ति इस संसार में काल रूप से दिखाते हैं। जिस काल रूप के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। और ये काल चक्कर ही संसार को चला रहा है, सृष्टि से लेके। और काल का एक अर्थ है समाप्ति। तो सारा काम काल चक्कर से होता है। तो काल भगवान का एक कहा जाए कि निराकार रूप है। उसका आकार नहीं है, परंतु वो भगवान की ही शक्ति है। और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता। तो ये जगत सारा काल के प्रभाव से काम करता है। और
आध्यात्मिक जगत में काल का प्रभाव नहीं है, वहां काल का प्रभाव नहीं है, वहां भगवान स्वयं की अंतरंग शक्ति कार्य करती है, इसलिए वहां काल की आवश्यकता नहीं। काल होता है नाश करने के लिए, तो आध्यात्मिक जगत में तो कुछ नाश होता नहीं, वह तो सब शाश्वत है, नित्य है, तो वहां काल की आवश्यकता नहीं। तो काल कहां काम करता है? भौतिक जगत। तो आपने अपनी काल शक्ति के द्वारा क्या किया? काल शक्ति के बाद क्या लिखा है? संचोदित, जिसको कहा जाए प्रेरणा दिया, काल शक्ति के द्वारा शुरुआत किया, आंदोलित किया। आंदोलित किया का मतलब आरंभ किया। क्या आरंभ किया? प्रकृति धर्म। तो प्रकृति का धर्म क्या है? प्रकृति का मतलब यहां प्रकृति कौन सी का धर्म? भौतिक प्रकृति का। और भौतिक प्रकृति का धर्म क्या है? प्रकृति के 3 गुण। भौतिक प्रकृति के सारे कार्य प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा होते हैं। तो यहां प्रकृति का धर्म क्या है? प्रकृति के 3 गुण। तो काल ने क्या किया? प्रकृति के 3 गुण जो समान अवस्था में थे उनमें क्षोभ पैदा किया। वैसे काल भी अपने आप में नहीं करता है, भगवान ने दृष्टि डाली तब काल ने उसमें क्षोभ पैदा किया। क्षोभ पैदा किया का मतलब गुण अब सामान्य अवस्था में नहीं रहे, तो सृष्टि की शुरुआत की। तो यहां जो संचोदित है इसका मतलब क्षोभ करना और उसमें यह हलचल मचाना। किसने मचाई? काल ने मचाई। किसमें मचाई? प्रकृति के धर्म में। इसका मतलब 3 गुणों के अंदर। फिर लिखा है आत्मगूढ़। आत्मगूढ़ का मतलब ये थी कहां प्रकृति और इसके गुण थे कहां? बोला ये आपके अंदर थे। आप आत्मगूढ़, इसका मतलब आपके अंदर थे। तो प्रकृति कहां थी? भगवान के उदर में। प्रकृति कहां रहती है? जब भाई बच्चा जब जन्म नहीं लेता है तब कहां रहता है? मां के पेट में। ऐसे ही प्रकृति जब सृष्टि नहीं होती है तब भगवान के उदर में रहती है। अतः उसका नाम क्या होता है? प्रधान। क्या नाम होता है? जब तक भगवान के उदर में होती है तब तक उसका नाम होता है प्रधान। जब सृष्टि के लिए उसको भगवान बाहर निकाल देते हैं पेट से तो उसका नाम हो जाता है महत तत्व। क्या नाम होता है? एक ही चीज है, जब सृष्टि का कर्म शुरू होता है तो उसका नाम है महातत्व और जब वो भगवान के उदर में है तब उसका नाम है प्रधान। चीज एक ही है। वो क्या है? वो 24 प्रकृति के सारे तत्व हैं, 3 प्रकृति के गुण हैं। इसके अलावा और कुछ भी है क्या? और कुछ भगवान के उदर में है क्या? सारे जीव है, सारे बद्ध जीव अपने कर्मों के चिट्ठे के साथ भगवान के उदर में है। ये दामोदर अष्टक में हम कैसे पढ़ते हैं? तब उदारार्थ विश्वस्य नमस्ते तुमस्तु दामने सूर्यदीन दामने। ये तो हुआ रस्सी के लिए। फिर दूसरी लाइन में क्या है? त्व उदार अर्थ विश्वस्य धामने। आपका पेट विश्व का धाम है। इसका मतलब सारी सृष्टि आपके पेट में है। इससे समझ में क्या आना चाहिए कि यशोदा मैया ने कन्हैया के पेट को नहीं बांधा, पूरे ब्रह्मांड को बांध दिया जो उसके पेट में था। पेट में था तो सारे ब्रह्मांड को बांध दिया। इसका मतलब है जो एक भगवान को प्रेम से बांध देता है पूरी दुनिया को अपने प्रेम से बांध देता है। फिर दुनिया सारी उसकी अनुयायी बन जाती है, अपने आप उसकी आज्ञा का पालन कर लेती है। तो अब हमने कौन सी एक लाइन समझी कि प्रलय जब होता है तो ये सारा भौतिक जगत
भगवान के पेट में समा जाते। भगवान का पेट कितना बड़ा होगा? हाँ, पूरा ब्रह्मांड, एक नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड उसमें समाये हुए। भगवान का पेट बहुत बड़ा है ना। हरे कृष्णा। तो स्व यहाँ आत्मगुणम का अर्थ क्या हुआ? भगवान के उदर से। इसका अर्थ ये हुआ कि जो प्रकृति भगवान के उदर में थी वहां से भगवान ने निकाली और काल ने उसके ऊपर उसमें संचोदित है, उसमें क्षोभ पैदा किया, प्रकृति के तीनों गुणों को हिलाया। अब ठीक है यहां तक। अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे शब्द है अंबसी। अंबसी इस शब्द का अर्थ आता है आपको? अंबु, अंब, पानी। अंबसे का मतलब पानी, जल। अंबसे का अर्थ जल है, जिससे शब्द आब हो गया। आब हवा कहते हैं ना, आब हवा। आब का मतलब जल और पानी। ये शब्द अंबसे से उर्दू में शब्द आब हो गया। आब पर्शियन, उर्दू, अरबी में आब शब्द हो गया। ये निकला संस्कृत से। आप सुना है आब हवा बदलाने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं आब हवा बदलने के लिए, हवा पानी बदलने के लिए जा रहे हैं। आब शब्द। और आपने कमल, किसी ने कहा कमल को भी कहते हैं अंबुजा। अंबुजा का मतलब जो जल से उत्पन्न हुआ। अंबु से जिसका जन्म हुआ तो हो गया अंबुजा। तो वहां भी अंबु का अर्थ क्या है? पानी। तो अंबसा का अर्थ क्या हुआ? पानी। पानी कहां होता है? पानी कारण सागर में होता है, पानी गर्म सागर में होता है, और क्षीर सागर भी तरल शब्द उसके अंदर, वो भी सागर ही है। तो ये अंबसा शब्द जब आ रहा है तो ये तीनों विष्णु का वर्णन है। अंबसा शब्द से तीनों विष्णु का वर्णन है जो सृष्टि का कार्य करते हैं। कौन से? कारुणदक्षाई विष्णु, जिसको महाविष्णु कहते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु जो एक ब्रह्मांड की आत्मा बनते हैं, और दक्षाई विष्णु जो काल में और सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। अच्छा, ये इन शब्दों का भी अर्थ समझ लीजिए। कारण, उदक, शाही। शाही का मतलब शयन करना है। उदक का अर्थ क्या हुआ? पानी। उदक का अर्थ होता है जल, और कारण का मतलब कारण सागर। कारण सागर के में जग के जल में सोने वाले, गर्भ सागर के जल में सोने वाले, क्षीर सागर के जल में सोने वाले। और इन तीनों को नारायण कहते हैं, क्योंकि जो नार अयनम स नारायण, जो जल में शयन करे वो नारायण। एक नारायण की उत्पत्ति है, नार शयनम स नारायण। जो नल अयनम, नार अयनम यस्य स नारायण, जिसका जल ही निवास स्थान हो नारायण। और भी अर्थ है नारायण के, जिससे सारे जीवों का समूह निकले, उसको भी नारायण कहते हैं। परंतु इसलिए अब जो वहां स्तुति चल रही है ना, ब्रह्मा की स्तुति, उसमें नारायण शब्द की परिभाषा में इन तीनों विष्णु को नारायण कहते हैं। तो ये दूसरा नाम भी याद कीजिए कि ये तीनों विष्णु को भी नारायण कहते हैं। और ये तीनों चतुर्भुज है। ये तीनों चतुर्भुज है कि नहीं? ये तीनों चतुर्भुज हैं और तीनों को नारायण कहते हैं। और यही सृष्टि के कारण है। सृष्टि ये तीन करते। कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, कोई और ऐसी बात इसमें ऐड करने का नहीं? ठीक है, नहीं हो सकता है ना, किसी को थोड़ा सा हम कह रहे हैं इसमें आपको। हम इसको साफ करके समझाने का, समझने का प्रयास करें कि ये है क्या। तो अंबसे शब्द का अर्थ क्या हो? जल। और अंबसे के बाद है अनंत शयनाथ। अनंत शयनाथ, अनंत का मतलब, वैसे अनंत के बहुत अर्थ है, यहां पीछे शयनाथ लगा है। शयनाथ का मतलब बिस्तर।
शयन का मतलब बिस्तर, अनंत जिसका बिस्तर है, इसका मतलब शेष नाग के ऊपर शयन करने वाले, शेष नाग के ऊपर शयन करने वाले। भगवान किसके ऊपर सोते हैं? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। शांत आकारं पद्म नाभं सुरेशम विश्वधारं गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम कमल नयनम योगी ध्यान गवयम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। कहाँ शयन करते हैं? भय नहीं है, निर्भय होकर शयन करते हैं। कहाँ? वो वहां योग निद्रा में होते हैं। यहाँ निद्रा का भी शब्द है। शयन किसके ऊपर करते हैं? अनंत शेष के ऊपर। ये 4 हो गए। अब 4 हो गए भगवान के अवतार। इस बात में 4 हो गए कि नहीं हो गए? 3 विष्णु और चौथा अनंत। ये चारों के 4 कहां से निकलते? इन चारों का उद्गम स्थान कौन है? संकृष्ण। कौन है? संकृष्ण। और संकृष्ण कहां से निकलते हैं? किसका विस्तार है? बलराम जी का। और बलराम जी किसका विस्तार है? कृष्ण। कृष्ण, बलराम, फिर संकर्षण, फिर महासंकर्षण जो वैकुंठ में होता है, उससे फिर ये 4 और निकलते हैं। ये चारों कहां से निकलते हैं? संकर्षण से। और संकर्षण कहां से? बलराम जी से। और बलराम जी कहां से? ठीक है। अब इसके बाद लिखा है, प्रभुपाद ने इसके लिए एक लाइन लिखी है, जो आपका अन्य रूप है। अनंत सैया के लिए लिखा है, जो आपका अन्य रूप है। इसका मतलब शेष के रूप में। और उसके बाद लिखा है विराम समाधि। विराम, किसी चीज को विराम देने का मतलब क्या है? खत्म करना, रोक देना, समाप्त करना। समाधि को तो भगवान जब शयन करते हैं ना नाभि किसके ऊपर? शेष के, तब होते हैं योग निद्रा में। किसमें होते हैं? योग निद्रा का भगवान ने विराम किया। अब उसको, इसका मतलब जाग गया, आंख खोल ली। भगवान जो योग निद्रा में थे उन्होंने आंख खोल ली, तो इसका मतलब उनकी दृष्टि पड़ी, तब सृष्टि हुई। योग निद्रा से भगवान ने आंख खोली, दृष्टि पड़ी और सृष्टि हुई। ये इसकी परिभाषा होगी। ठीक है। योग निद्रा। नाभे, सबको पता है नाभि का, नाभि का मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर को जोड़ने की जगह। ये दूसरा एक्शन भागवत में जब पढ़ेंगे तो कहते हैं नाभि, काल। ये आपने 3 बातें पढ़ी है सृष्टि करने के लिए। कहते हैं एक स्थूल इंद्री, एक सूक्ष्म इंद्री और एक इंद्री का देवता। ये पढ़े कि नहीं पढ़े कभी? जैसे हमारी आंख है, ये जो आप देख रहे हैं मेरी आंख, ये तो है आंख का डब्बा जिसमें आंख रखी हुई है। असल में आंख जो देखती है वो कहां है? मन के ऊपर है। और इस आंख का देवता कौन है? जो इसको देखने की शक्ति देता है? सूर्य। तो आंख का सूक्ष्म तत्व, इसको कहते हैं आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि देव। ये नाम सुने आपने? सृष्टि का क्रम सुना है? दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के अंदर इसका वर्णन है। और ये नाभि उसमें आती है जब भगवान एक शरीर को दूसरे से अलग करना चाहते हैं। तो मां से बच्चा अलग कब होता है? जब नाभि से नाल को काटते हैं। तो एक शरीर को दूसरे से अलग करने के लिए नाभि होती है। तो भगवान प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिखते हैं दूसरे स्कंद के, कि भगवान ने अपनी नाभि से सृष्टि की। और ये परंपरा अभी भी चली आ रही है। बच्चा पैदा होता है तो मां से नाभि से अलग किया जाता है। प्रभुपाद ने उस तात्पर्य में लिखा है 2:10
28 या कुछ ऐसा श्लोक है। तो ये नाभि का मतलब है जहां से एक शरीर से दूसरे को अलग किया जाए। तो आज भगवान अपने अंदर से, इसके लिए एक जो कहावत है ना, एको बहुस्यात्, ये सुना है आपने, वेद का वाक्य। एक भगवान ने कहा मैं अनेक हो जाऊं, सुना है ना। तो एक से अनेक कैसे हो गए? भगवान के पेट में जो ये जीव बंद थे इन सबको बाहर निकाल दिया। कहां से निकाला? नाभि से निकाला। तो एक से अनेक कहां से हो गए? नाभि के द्वारा। ये श्लोक अगर जो वाकई शास्त्र को बहुत इंटरेस्ट रखते हैं ना, तो ये दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का, मैं समझता हूँ 28 से, मेरे को याद नहीं, देख के बताऊं, 28 को आप देख लेना। वहां नाभि क्या है, काल क्या है, वहां काल भी होगा लिखा हुआ। काल मृत्यु उसका जो है अधिदेव है, अधिदेव है ना मृत्यु, काल उसका अधिदेव है वहां। और नाभि जो है वो अधिभूत है। और आध्यात्मिक क्या है, ये 3 चीजें मान लिखी। हरे कृष्णा। ये थोड़ा सा गंभीर हो गया नाभि को समझाने के लिए। नाभि निशानी है दूसरे शरीर से हमारा संबंध था, ये उसकी निशानी है। और ये नाभि भगवान की जिस चीज की निशानी है कि ये पूरी सृष्टि नाभि से उत्पन्न हुई है। इसका मतलब हम ना भगवान के साथ जुड़े थे नाभि के माध्यम से। यही है प्रेमंजन, यही है लिखा है। काल क्या है? अधिदेव है न, मृत्यु अधिदेव होगा। नाभि का वर्णन है। हाँ, नाभि का वर्णन है, माता ऊपर है। चलो फिर आगे पढ़ेंगे, इसको याद नहीं है मेरे को अभी। तो अब अंतर, अब शब्द और आगे कौन सा पढ़ते? अभूत का मतलब प्रकट होना, अभूत का मतलब बाहर निकलना। अभूत स्वकणिका, स्वकणिका मतलब बीज से, कणिका स्वकणिका। अभी उदाहरण दे रहे हैं, ये भगवान विष्णु से संबंधित शब्द नहीं है, सृष्टि से संबंध नहीं है। स्वकणिका वटवत, वटवत का मतलब वट वृक्ष के समान। और स्वकणी का मतलब जैसे बीज से पूरा वृक्ष निकलता है, ऐसे भगवान की नाभि से पूरी सृष्टि हुई। ये हुआ इसका अर्थ। और वो सृष्टि क्या थी? बोला महाअबज। महाअबज का मतलब, महा का मतलब बड़ा, अबज का मतलब कमल। तो संसार का महान कमल जो इसी तरह उगा है। अब हम पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का अनुवाद। ये विराट भौतिक जगत, ये कहीं श्लोक में नहीं है, मिल रहा है कहीं श्लोक में जगत। ये विराट भौतिक जगत कहां से? श्लोक में विराट भौतिक जगत कहां से लाए गए? इदम वपु, और फिर महानीचे से लेंगे, महाअबज से, तब ये जाके बनेगा। ये विराट भौतिक जगत, ये विराट भौतिक जगत भी आपका शरीर है। वपु आपका शरीर ही है। ये ही क्यों डाल दिया बीच में? आप अलग हैं, ये भी आपका ही शरीर है। इसका मतलब आप यही केवल नहीं है, आप इससे अलग हैं, परंतु ये भी आपका ही शरीर है। तो ये विराट रूप। अब इस विराट रूप में और अर्जुन को जो भगवान ने विश्व रूप दिखाया, ये एक है कि अलग है? ये अलग है, ये ध्यान रखना। ये दोनों एक नहीं है। वो विश्व रूप जो 11वें अध्याय का है वो अलग है, ये विराट रूप अलग है। इन दोनों में अंतर है। ठीक है, अब आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी। पदार्थ का ये पिंड, पदार्थ का ये पिंड, पदार्थ का ये पिंड आपकी काल शक्ति द्वारा आंदोलित, उत्तेजित होता है। तो ये भाई, ये इसका क्या अर्थ है? पदार्थ का ये पिंड, ब्रह्मांड। पदार्थ का ये पिंड है ब्रह्मांड, जिसमें भौतिक पदार्थ है। आपकी काल शक्ति द्वारा आंदोलित के लिए लिखा है उत्तेजित,
उत्तेजित, जिसमें क्षोभ पैदा करना होता है। और इस तरह प्रकृति के तीनों गुण प्रकट होते हैं। प्रकट होते हैं का अर्थ है पहले थे, अब प्रकट हो गए। ऐसा नहीं है बनते हैं, प्रकट होते का मतलब पहले थे समान स्थिति में, अब वो विचलित हो गए हैं। तब आप शेष या अनंत की सैया से जागते हैं, विराम समाधि, अनंत सैया से जागते हैं, और आपकी नाभि से एक क्षुद्र दिव्य बीज, एक क्षुद्र का मतलब क्या है? बहुत छोटा, बहुत छोटा। क्षुद्र, आपकी नाभि से एक क्षुद्र दिव्य बीज उत्पन्न होता है। ये क्या है? एक नाभि से एक क्षुद्र, ये क्या है? जब क्षुद्र छोटा बीज है। अब देखो प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी कारण दक्षाय विष्णु का पहले वर्णन करेंगे, जिसके अंदर से एक एक ब्रह्मांड निकलता है, वो है बीज। एक एक ब्रह्मांड है, वो बीज है, क्योंकि वही पूरा सृष्टि बनेगा, पूरा एक ब्रह्मांड बनेगा। ये क्षुद्र बीज निकलता है कहां से? आपकी नाभि से। यहां लिखा है आपकी नाभि से एक क्षुद्र बीज निकलता है, उत्पन्न होता है। उसी बीज से विराट जगत का कमल पुष्प प्रकट होता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक छोटे बीज से विशाल वट वृक्ष उगता है। उदाहरण क्या है इसमें? छोटे बीज में पूरा वृक्ष समाया होता है। ऐसे जो कारण दक्षाय विष्णु के रोमकूपों से छोटे छोटे बीज जैसे ब्रह्मांड निकलते हैं, मटर के दाने जिसमें, उसके अंदर पूरे का पूरा ब्रह्मांड समाया होता है। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ रहे हैं। महाविष्णु के 3 विभिन्न रूपों का कर्मशः वर्णन किया जा रहा है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में महाविष्णु के 3 रूपों का वर्णन किया जा रहा है। इस महाविष्णु के 3 विभिन्न रूपों का क्रमशः वर्णन किया जा रहा है। ये है कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु तथा क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो सृष्टि तथा पालन के उद्गम है। अब इसमें प्रभुपाद ने 2 शब्द लिखे जो सृष्टि तथा पालन के उद्गम है। अब बताइए कौन सृष्टि करता है, कौन पालन करता है? तीनों में से भाई दोनों को लिख दिया ना, सृष्टि और पालन दोनों लिखे हैं। तो सृष्टि कौन करता है? कारुणदक्षाय सृष्टि किसकी करते हैं? ब्रह्मांडों की। और गर्भोदक्षाय एक ब्रह्मांड की। कारुणदक्षाय विष्णु पूरी भौतिक सृष्टि की आत्मा है, उसी से निकलते हैं सब। परंतु एक जो ब्रह्मांड है उसकी आत्मा है गर्भोदक्षाय। तो ये दोनों करते हैं सृष्टि, पालन कौन करता है? क्षीरोदक्षाय विष्णु पालन करते हैं। पालन करता है क्षीरोदक्षाय विष्णु और सृष्टि करते हैं कारणोदक्षाय और गर्भोदक्षाय। जो प्रभुपाद के शब्दों को ठीक समझने की आवश्यकता है कि ये तीनों विष्णु क्या करते हैं? सृष्टि तथा पालन के उद्गम है। सृष्टि और पालन इनसे होता है। महाविष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु उत्पन्न होते हैं। महाविष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु कहां से उत्पन्न होते हैं? कारणोदक्षाई विष्णु से। उत्पन्न होते हैं जिससे क्रमशः क्षीरोदक्षाई विष्णु का विस्तार होता है। और गर्भोदक्षाई से कौन विस्तार होते हैं? क्षीरोदक्षाई। अब इसका अर्थ क्या हुआ? पहले कारणोदक्षाई, उससे निकला गर्भोदक्षाई और उसका विस्तार हुआ क्षीरोदक्षाई में। ऐसे ये इनकी उत्पत्ति हुई। इस प्रकार महाविष्णु ही गर्भोदक्षाई विष्णु के मूल कारण है और गर्भोदक्षाई ही विष्णु से कमल निकलता है।
जिसमें से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु का मूल कारण विष्णु है। कमल निकला कहां से? कमल नहीं निकला, कमल का डंडा निकला और डंडे के ऊपर एक महाकमल बना। ये कमल आपके विचार में कितना बड़ा होगा? जितना ये सृष्टि है इतना बड़ा कमल है और नीचे से डंडा और उस डंडे के अंदर विराट रूप है पूरा। डंडे में 14 भुवन है। वहां लिखा है कि ब्रह्मा जी के 3 रूप प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी के 3 रूप सुने आपने? एक तो चतुर्भुज ब्रह्मा जो ऊपर बैठा है, सब दिखता है, चारों ओर से उठ रहा है। एक को कहते हैं सारे जीवों का हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ जो सारे जीवों को अपने अपने 84 लाख दुनिया कौन देता है? ब्रह्मा जी देता है, वो हिरण्यगर्भ। और तीसरा ये नाभि, ये पूरा विराट रूप जो है ये भी ब्रह्मा से संबोधित है। ये उसी में पढ़ रखा हूं दूसरे स्कंद में। ये चक्रवर्ती पाद के टीका में इसके ऊपर इसका वर्णन है कि यहां ब्रह्मा जी 3 रूपों में प्रकट होते हैं। वहां त्रय लिखा है। तो यहां क्या हमने पढ़ा अब कि क्योंकि गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से कमल निकलता है और कमल के ऊपर ब्रह्मा का जन्म होता है। इसका मतलब ब्रह्मा से सृष्टि होती है, तो सारी सृष्टि का आदि कारण कौन है? तब हम 15वें अध्याय भगवत गीता में क्या पढ़ते हैं? ऊर्ध्व मूल शाखम। तो ऊर्ध्व मूल का मतलब इस ब्रह्मांड का मूल ऊपर है और वो मूल कौन सा है? ब्रह्मा। और ब्रह्मा कहां से निकला? गर्भोदक्षाई से। गर्भोदक्षाई कहां से निकला? कारणोदक्षाई से। तो मूल क्या है फिर? कारणोदक्षाई कहां से निकला? संकर्षण से। संकर्षण कहां से निकला? बलराम जी से। बलराम जी कहां से निकला? कृष्ण से। तो मूल कौन है? कृष्ण। ये इसको ऐसे समझा जाएगा। जल्दी पढ़ के पूरा करें, टाइम बच खत्म हो रहा है। ओके जी। फलस्वरूप विराट जगत, फलस्वरूप विराट जगत विष्णु से भिन्न नहीं है। ये बात क्यों इतनी समझाएगी कि ये जो विराट जगत है ये भगवान से अलग नहीं है, क्योंकि उससे उत्पन्न होता है। इसी की पुष्टि भगवत गीता के 10:8 में की गई है। क्या कहा है 10:8 में? जहां कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवम मत्सरम प्रवर्तते। सारी सृष्टि मुझसे उत्पन्न होती है, मैं ही उसका संचालन करता हूं। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का स्रोत हूं। मुझी से प्रत्येक वस्तु उद्भूत होती है, उद्भूत है। गर्भोदक्षाई विष्णु कारणोदक्षाई विष्णु के अंश हैं, जो स्वयं संकर्षण के अंश हैं। अब देखो आ रहा है संकर्षण के अंश। गर्भोदक्षाई किसके अंश है? कारणोदक्षाई। कारणोदक्षाई किसके अंश है? संकर्षण के। और इस प्रकार अंत तो गत्वा कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, सर्व कारण कारण है। निष्कर्ष ये निकलता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगत परमेश्वर के शरीर माने जाते हैं। भौतिक जगत भी भगवान का शरीर और आध्यात्मिक जगत भी भगवान का शरीर माने जाते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि भौतिक शरीर की उत्पत्ति आध्यात्मिक शरीर से होती है। ये एक लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। भौतिक शरीर की उत्पत्ति आध्यात्मिक शरीर से होती है, अतएव वो आध्यात्मिक शरीर का अंश है, विस्तार है। जब मनुष्य आध्यात्मिक कर्म, अब प्रभुपाद जी एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, इसको समझ के कथा को पूरा करते हैं। अब ये तो हो गई सृष्टि समय। अब हमने आपको पहले क्या कहा था? सृष्टि किसके लिए है? सृष्टि लीला बद्ध जीवों के लिए। काय के लिए? बंधन से मुक्त होने के लिए। अब उसका जो संकेत प्रभुपाद जी यहां दे रहे हैं, अब हमने जो यहां तक पढ़ा, इससे हमें क्या लाभ? करोड़ दक्षाई हो, विष्णु दक्षा हो, गर्भो दक्षाई हो, नाभि हो, कमल हो, उससे हमें क्या लेना? ये देखो, ये लाइनें ध्यान से पढ़ना। अब सुनना, इसी प्रकार जब भौतिक जगत में कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का विस्तार होता है, तो
समुचा संसार आध्यात्मिक कृत्य को हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत से निकलता है। इसलिए अगर भौतिक जगत में हम आध्यात्मिक कार्य करेंगे कृष्ण भावना के, तो ये हमारे कार्य भी आध्यात्मिक हो जाएंगे। ये हमारे इस सृष्टि लीला को समझने का उद्देश्य है। क्यों पढ़ते हैं सृष्टि लीला? इसलिए पढ़ते हैं, अब प्रभुपाद लिखते हैं, जब तक उसकी अनुभूति नहीं होती तब तक हम इस भौतिक जगत में रहते हैं। किसकी अनुभूति नहीं होती? कि हम भगवान के हैं और उसकी सेवा करनी चाहिए। जब तक ये अनुभूति नहीं होती है तो तब तक हम क्या करते हैं? तब तक हम शरीर की सेवा करते हैं, या संसार की, या परिवार की, या घर की सेवा करते हैं, तब तक भौतिक रहते हैं। और जब भगवान की सेवा में लगते हैं तो आध्यात्मिक हो जाते हैं। अब प्रभुपाद जी कह, जब तक इसकी अनुभूति नहीं होती है तब तक हम इस भौतिक जगत में रहते हैं, किंतु जो ही हम पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना अमृत हो जाते हैं तो हम इस भौतिक जगत में न रहकर आध्यात्मिक जगत में होते हैं। आप भागवत में बैठे हो तो आध्यात्मिक जगत में हो, प्रसाद खाओगे तो भी आध्यात्मिक जगत में हो, उसके बाद जहां जाओगे फिर भौतिक जगत हो जाए। क्योंकि ये दोनों भगवान से अलग है। भागवत भी भगवान है और प्रसाद भी भगवान से अभिन्न है। इसलिए प्रसाद खा के फिर कथा सुननी चाहिए, कथा सुन के फिर प्रसाद खाना चाहिए, नहीं तो प्रचार करना चाहिए और कोई काम नहीं करना। तो जीवन मुक्त, इसका मतलब जीवन मुक्त की परिभाषा यह बताई गई है। जीवन मुक्त कैसे होते हैं ये श्लोक आप पढ़िए तो कथा को विराम देते हैं। फिर आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए। जीवन मुक्त की कौन सा श्लोक है? ये वयस्य हरिर्दास्य मनसा कर्मणा वाचा अखिलेशु अवस्थासु जीवन मुक्त उच्यते। ये है इसका भाव कि जब हमारी वाणी से, शरीर से, मन से हम कृष्ण भावना के कार्यों में हर स्थिति में लगे रहेंगे तो भौतिकता का प्रभाव नहीं रहेगा, हमारा जीवन आध्यात्मिक हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा। हरे कृष्ण। आप कोई प्रश्न है तो एक पूछिए, समय अभी 1 मिनट है। हाँ जी बोलिए प्रभु। ब्रह्मा जी 84 लाख की वापस से सृष्टि करते हैं तो उस समय कर्म तो शायद न्यूट्रलाइज होगा भगवान के गर्भ में। जब ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो 84 लाख में विभाजन करते हैं तो उस समय पुराने कर्म क्या प्रभाव है? मतलब 84 लाख योनियों की संभावना है। ये हमारी एक परिभाषा बहुत समय से बहुत आसानी से हम बताते हैं। ब्रह्मा जी को कुछ नहीं करना होता है। आज के लोगों को समझाने के लिए हम कहते हैं ब्रह्मा जी के पास एक बहुत सर्वर है कंप्यूटर का, उसमें वो एक जीव को लेके डालते हैं अंदर, उसके बाद उसके कर्म डालते हैं तो उसके अंदर आता है कि ये बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा दयालु था, बड़ा उदार था, अरे ये तो देवता के लायक है। तो फिर वो 5 भूत और माल अंदर डाल के डबल डी दबाते हैं तो देवता बन के बाहर निकलता है। कुछ नहीं करना है ब्रह्मा। एक और जीव को पकड़ के ब्रह्मा जी ने अंदर डाला का गधा मजदूरी करता है, सुबह से शाम कोई काम नहीं करता है, उसका चिट्ठा करने का, उसका अंदर मसाला डाले और फिर दबाया गधा बाहर निकलता है। ब्रह्मा जी को कुछ नहीं करना है, जीव को डालो और उसके कर्मों को डालो और मसाला डालो तो सब समझ में आता है कि ये क्या है। ये बहुत कंजूस था, कभी भी पुस्तक गीता नहीं लेता था और कहीं सेवा नहीं करता था, बहुत कंजूस था, धन के ऊपर सांप की तरह बैठा था। दबाओ स्नेक बार जीव कैसे बनता है, ये ब्रह्मा जी को कुछ नहीं करना पड़े, ये ब्रह्मा जी के लिए आसान तरीका है। आपका क्या प्रश्न है? जी आपने कहा था कि जैसे जो सृष्टि की रचना जीव को बंधन से मुक्त करने के लिए है, तो जीव का बंधन क्या है? जीव का बंधन क्या है? जीव का बंधन है प्रकृति के 3 गुण जो बनाते हैं उसका स्वभाव, और स्वभाव का प्रभाव होता है उसके अंतःकरण पे, और उसका अंतःकरण है मन, बुद्धि और अहंकार। वो एक जन्म से दूसरे जन्म में हमारे साथ जाता है तो ये हमारे बंधन का कारण है। कौन है बंधन का कारण? प्रकृति के गुण। गुणों से हम बंधे हुए हैं। गुणों ने कहां प्रभाव डाला है? हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर, मन, बुद्धि, अहंकार के ऊपर, चेतना के ऊपर।
और वो हमारे साथ जाता है, ये शरीर तो यहाँ रह जाता है, सूक्ष्म शरीर हमारे के साथ जाता है, तो वो बंधन का कारण है। भौतिक इच्छा है। इच्छाएं उसी के अंदर होती है सर। एक बच्चा क्या प्रश्न पूछ रहा था, वो आखिरी प्रश्न, बोलिए, बोलो बच्चे। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। तो उसकी मैं पूछना चाहता हूँ, विराट रूप जो आप बताए कि इस विराट रूप में और उस विराट रूप में बहुत अंतर है, तो वो जानने की इच्छा ये है। विराट रूप सृष्टि करने के लिए है, और ये विराट रूप सृष्टि करने के लिए वो विश्व रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया, जिसमें काल रूप दिखाया, जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाया, वो दूसरी तरह, वो दूसरा जो विश्व रूप है, वो भगवान का इससे पहले मैंने किसी को दिखाया ही नहीं है। जबकि यशोदा मैया ने 2 बार देखा है और उनके सभा में भी दिखाया गया है, लेकिन वो सृष्टि करने के लिए नहीं है, ये सृष्टि करने के लिए। ये तो सदा ही होता है, वो सदा नहीं होता है, ये सदा ही सृष्टि के समय प्रकट होता रहता है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, भगवत की जय। हाँ जी, दवाएंगे तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा। घर से तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा, दवा भी होता है, गाड़ी भी होती है। हाँ तो अगर गाय के लायक पत्नी का पूजा ही होगा तो बैल बन जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मन बुद्धि अहंकार साथ जाता है, यहाँ से साथ में रहता है, आत्मा की अलग भी हो जाता है। बिल्कुल उसी के अंदर आत्मा बधी होती है, तो उसको कहते हैं बद आत्मा। जो निर्देशवादी ब्रह्म में समाने में जाते हैं तो मन बुद्धि अहंकार साथ में जाएगा। कहाँ जाते हैं? निर्देशवादी विश्व ब्रह्म में समाना चाहते हैं, मुक्ति पाते हैं निवेश भंगी, तो मन बुद्धि अहंकार वहाँ भी साथ जाएगा। मैं समझता हूँ नहीं जाएगा, वो जब उसको लय करेंगे तभी वहाँ जाएंगे, मन को समाप्त करेंगे तभी वहाँ जाएंगे, नहीं तो वहाँ नहीं जा सकते। जैसे वो ब्रह्मा जी की स्तुति आती है कि तो वहाँ से भी हम वापस आ जाते हैं, वो जो भगवान का अपराध करते हैं ब्रह्म में समा गए, सब वहाँ से नहीं आते हैं। जो ब्रह्म में लीन होते हैं वो सब वापस नहीं आते, वो वहाँ से वापस आते हैं जो भगवान के चरणों का